अपन लो पास फिल्टर सर्किट का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस उसका इंट्रोडक्शन देख लिए। अब लो पास फिल्टर सर्किट का मैथमेटिकल सर्किट एनालिसिस करते हैं। लो पास फिल्टर का मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। सर्किट का डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, अभी अपन हमारा सिलेबस में जो भी फिल्टर है वो एक्टिव फिल्टर है। अगर कोई फिल्टर सर्किट को हम पैसिव डिवाइसेस का यूज़ करके एक्टिव कंपोनेंट के साथ कोई सर्किट डिज़ाइन करें तो वह फिल्टर क्या कहलाता है, एक्टिव फिल्टर। ठीक है। तो लो पास फिल्टर क्या होता है, बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी इनपुट एसी सिग्नल के लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को पास करके हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को क्या करता है, ब्लॉक करता है। मतलब लोअर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करके आउटपुट सिग्नल देता है, बट हायर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को कंप्लीटली क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर। तो इट पासेस लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ सिग्नल्स एंड ब्लॉक्स हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। क्लियर हुआ। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन डेफिनेशन। अब एक्टिव फिल्टर पढ़ना है तो मैंने क्या बताया कि एक्टिव डिवाइसेस सच एस ओपैम। तो ओपैम जैसे एक्टिव डिवाइसेस को यूज़ करके अगर कोई फिल्टर सर्किट डिज़ाइन करे तो वह फिल्टर क्या कहलाता है, एक्टिव फिल्टर कहलाता है। आप सभी को पता है कि ओपैम का आइडियल गेन इनफाइनाइट होता है। आइडियल गेन इनफाइनाइट गेन को प्रैक्टिकली लोअर वैल्यू तक कम करने के लिए हम उसमें निगेटिव फीडबैक प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो आर एफ और ये आर वन का जो कॉम्बिनेशन है, आर एफ और आर वन का कॉम्बिनेशन है, वो एक निगेटिव फीडबैक नेटवर्क है। और यह निगेटिव फीडबैक नेटवर्क ओपैम के आइडियल गेन को प्रैक्टिकली वैल्यू तक क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसमें निगेटिव जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, पॉजिटिव इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। हर एक ओपैम में बाइसिंग की आवश्यकता होगी, निगेटिव बाइसिंग। निगेटिव एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज है, ये पॉजिटिव एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज प्लस वीसीसी है। ये ओपैम का आउटपुट टर्मिनल है जहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज को प्राप्त करते हैं। चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आपको लोड लगाना है तो एक्सटर्नल लोड रजिस्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं। लोड के क्रॉस जो भी वोल्टेज डेवलप होता है वो डेवलप्ड वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है। अब ये एक्टिव एम्पलीफायर है। तो ओपैम एम्पलीफायर को अगर बेसिक कंपोनेंट्स के साथ यूज़ करके फिल्टर डिज़ाइन करें तो वह फिल्टर क्या कहलाता है, एक्टिव फिल्टर। तो पैसिव लो पास फिल्टर और ओपैम सर्किट की हेल्प से जो सर्किट डिज़ाइन करते हैं वह क्या कहलाएगा, एक्टिव लो पास फिल्टर। तो हम यहाँ पर इनपुट सिग्नल बना देते हैं, एक्टिव लो पास फिल्टर कर रहे हैं। ओपैम को हम करेंटली नॉन इन्वर्टिंग मोड में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। आर सी यहाँ पर नेटवर्क यूज़ करेंगे, ये आर और ये सी, इसकी कैपेसिटेंस को सी ले लिया। इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू को मैं आर ओम लिया हूँ। ये आपका एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल है। ठीक है, एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल है। इस इनपुट एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मैं अपने तरफ से मान लेता हूँ, सपोज एफ हर्ट्ज है। ठीक है। ये कंप्लीट लो पास फिल्टर, एक्टिव लो पास फिल्टर सर्किट का डिज़ाइन है जहाँ पर ये सीरीज रजिस्टर विथ पैरेलल कैपेसिटर, सीरीज रजिस्टर विथ पैरेलल कैपेसिटर, दिस मेक्स अ पैसिव लो पास फिल्टर। ये पैसिव आरसी जो सर्किट है ये पैसिव लो पास फिल्टर है। और इस पैसिव लो पास फिल्टर को मैं ओपैम जैसे एक्टिव डिवाइसेस के साथ यूज़ करके फिल्टर बना रहा हूँ। इस कारण इस कंप्लीट फिल्टर को क्या बोलते हैं, हम एक्टिव लो पास फिल्टर बोलते हैं। तो आरसी जो नेटवर्क है यहाँ पर पैसिव लो पास फिल्टर है, बट इस पैसिव लो पास फिल्टर को मैं एक्टिव ओपैम के साथ यूज़ करके फिल्टर डिज़ाइन किया। इस कारण कंप्लीट फिल्टर सर्किट को क्या बोला, एक्टिव लो पास फिल्टर। क्लियर हुआ। आरएफ और आर वन एक फीडबैक नेटवर्क है जिसमें के फीडबैक नेटवर्क एलिमेंट है। ठीक है, हर एक चीज़ से नोन हो। वी इन एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल है
वह एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज सिग्नल है जिसकी लोअर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमें पास करके आउटपुट प्राप्त करना है और एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के अबव सारे हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को क्या करना है, हमें ब्लॉक करना है। सपोज इस इनपुट एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मैं क्या माना हूँ, मैं एफ हर्ट्ज माना हूँ। क्लियर हुआ। अब ये मान लिया जाए इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज को मैं मान लेता हूँ वी ए वोल्टेज मान लेता हूँ, ठीक है। ये वी ए वोल्टेज मान लिया। अगर इस टर्मिनल इन्वर्टिंग वोल्टेज को मानना है तो आप वी बी मान सकते हो, ठीक है। तो ये वी ए जो है वो इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है, ठीक है। तो वी नो दैट यहाँ पर ये ओपैम एम्पलीफायर है वो नॉन इन्वर्टिंग मोड में काम कर रहे हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि गेन ऑफ एम्पलीफायर, ठीक है, गेन ऑफ नॉन इन्वर्ट, ये एम्पलीफायर कौन से मोड में है, नॉन इन्वर्टिंग मोड में। तो नॉन इन्वर्टिंग मोड में ऑपरेट कर रहा है। तो नॉन इन्वर्टिंग मोड में क्या होता है, आउटपुट जो वोल्टेज होता है कोई भी नॉन इन्वर्टिंग ओपैम एम्पलीफायर का, वो हमेशा उस ओपैम का गेन, मान लिया जाए मैं इस ओपैम के गेन को ए वी माना हूँ, वोल्टेज गेन, सपोज वोल्टेज गेन मैं एजम्पशन किया हूँ यहाँ पर कि सपोज वोल्टेज गेन ऑफ दिस ओपैम एम्पलीफायर इज व्हाट, ए वी, इसके खुद का है, इस ओपैम बस का, इसके सेल्फ गेन है, ठीक है। इसके खुद का गेन को मैं क्या मान लिया हूँ, ए वी। तो कंप्लीट इस लो पास फिल्टर सर्किट का आउटपुट जो वोल्टेज होगा इस ओपैम का गेन इनटू इनपुट वोल्टेज, आउटपुट इक्वल टू गेन इनटू इनपुट होता है। तो कौन सा इनपुट होगा, इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो वोल्टेज होगा वो इसके लिए क्या कहलाएंगे, इनपुट कहलाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ओपैम है वो नॉन इन्वर्टिंग मोड में ऑपरेट कर रहा है, इस कारण इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो इंड्यूस्ड वोल्टेज ही इसके लिए क्या कहलाएंगे, इनपुट वोल्टेज कहलाएंगे। तो वी नॉट इक्वल टू ए वी इंटू क्या हो जाएगा, वी ए, वोल्टेज एट जंक्शन ए और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। यहाँ पर लिख सकते हैं वी ए इज इक्वल टू क्या, वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, वी ए क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वी ए क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो वी नॉट इक्वल टू ए वी इंटू क्या हो जाएगा, वी एफ, ये आउटपुट वोल्टेज हम जानते हैं। या फिर इसको और डिटेल लिखना है तो लिख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू गेन, गेन ऑफ ओपैम, ओपैम का गेन, ओपैम का गेन क्या है, आप नॉन इन्वर्टिंग मोड में कर रहे हैं ना, तो नॉन इन्वर्टिंग मोड में उसके ओपैम का गेन 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, R1 होता है। ये इतना गेन है इनटू इनपुट, कौन सा इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग का। इसको चाहते हो तो 1 नंबर दे दो, और एक्सपांसन फॉर्म में लिखना है तो इसमें गेन को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही काफ़ी। अब देखो इस आउटपुट वोल्टेज के एक्सप्रेशन में आर एफ तो नोन है, जो आप यहाँ पर रजिस्टर लगाए वो है, R1 भी नोन है, यहाँ पर जो लगा है वही है। लेकिन वी ए जो है वो ओपैम के इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है, और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज इस कैपेसिटर का अक्रॉस ही वोल्टेज है। तो कैसे भी करके हम इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज वी ए है उसकी वैल्यू को निकालेंगे, क्योंकि वी ए यहाँ पर अननोन है। तो देखो मुझे यहाँ पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, मुझे ये वोल्टेज पता है। तो अगर मैं इस वोल्टेज को पता है और यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन रहा है, तो दिस वोल्टेज इनटू इम्पीडेंस ऑफ दिस ब्रांच डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल इम्पीडेंस। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देते हैं, बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम क्या निकालेंगे, वी ए निकालेंगे। वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के हम वी ए निकालेंगे। वी ए कहाँ का वोल्टेज है, कैपेसिटर का वोल्टेज। हमें क्या वोल्टेज पता है, इनपुट वोल्टेज पता है। तो इनपुट वोल्टेज इनटू इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की इम्पीडेंस को एक्स सी से देते हैं, कैपेसिटी इम्पीडेंस डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल इम्पीडेंस। तो सर्किट में क्या है, एक रजिस्टर है और उसके साथ क्या है, कैपेसिटर है। वेयर एक्स सी क्या है, कैपेसिटी इम्पीडेंस, और कैपेसिटी इम्पीडेंस इक्वल टू क्या होता है, 1/j ओमेगा सी, या फिर इसको ओमेगा को रख दो 2 पाई एफ इंटू सी।
1/J2πf इंटू सी, एक्स सी इक्वल टू 1/J ओमेगा सी, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πf इंटू सी। ये वी ए मिल गए। इसको और अरेंज करना है तो कर सकते हैं। वी ए को एक्स सी को पुट कर देते हैं वी इन, एक्स सी के जगह में क्या है 1/2πf इंटू सी। यहाँ पर मैं एक्स सी का वैल्यू रख रहा हूँ 1/J2πf इंटू सी। एफ क्या है इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, सी क्या है उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, आर प्लस एक्स सी 1/J2πf इंटू सी। क्लियर हुआ। इसको और रीअरेंज कर देते हैं वी एन 1/J2πf सी। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा J2πf सी आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई जे, उसको सॉल्व कर रहा हूँ J2πf सी ऐसा होगा। फिर ये J2πf सी, ये J2πf सी कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचा उसको लिख दो। तो 1 क्या बचेगा 1 प्लस J2πf सी और आर बचेगा। ये 1/J2πf सी आर बचेगा। ये क्या है वी ए की वोल्टेज एट टर्मिनल ए और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख लो। इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो सिंपल दिखेगा, इक्वेशन नंबर 2 में भी रखोगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखेगा। तो इक्वेशन नंबर कहाँ रख दो 1 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी ए इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 पे रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी ए इन इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम, मेरे वॉइस को कैप्चर किया करो आप लोग मेनली। हम इक्वेशन नंबर 1 हर एक चीज़ को लिखना पॉसिबल नहीं रह पाता, कॉपी में दिक्कत होता है, तो फिर कोशिश करो वॉइस को कैप्चर करने का। ए वी इंटू 1/1 प्लस J2πf सी और ये क्या हो जाएगा आर। ठीक है, यहाँ पे इसको और फिर रीअरेंज कर देते हैं हम ए वी। ठीक है, इसको और अरेंज कर देंगे ए वी। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, न्यूमरेटर को चलो इसको रीअरेंज कर देते हैं 1 प्लस जे। अब एफ को अलग लिख देते हैं। इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, देखो ना, तो एफ जे एफ डिवाइडेड बाई 1/2πRC। यहाँ पर 2π और RC है, उसको f के नीचे में ले गए 1/2πRC कर दे। इसको सॉल्व करोगे तो 2πRC ऊपर जाएगा और इस JF के साथ क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2πRC पूरा कांस्टेंट पैरामीटर है। एक कांस्टेंट वाले चीज़ को मैं क्या कर दिया नीचे ले आया। क्लियर हुआ, नीचे ले आया। तो ये हो गया V0 इक्वल टू ए वी। इसको और रिप्लेस कर देते हैं ए वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे और ये हो जाएगा एफ। अब ये 1 एफ डिवाइडेड बाई 1/2πRC है, उसको दे देते हैं अपन एफ एच मान लेते हैं। क्या मानेंगे उसको एफ एच। अब एफ एच अभी थ्योरी में प्रीवियस वीडियो में बताया था हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 1 क्या हो जाएगा ये 2πR इंटू सी हो जाएगा। एफ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2πRC वेयर एफ एच इज वॉज हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देख सकते हो कि ये हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रहा है, सर्किट में यूज्ड इस रजिस्टर की कैपेसिटेंस और रजिस्टर की रेजिस्टेंस और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो इस R और C की वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज होने से फिल्टर का पास बैंड और स्टॉप बैंड रेंज है वो भी क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। अब इसको अपन वो कर दिए। ठीक है, V0 ए वी, अच्छा सॉरी यहाँ पर वी इन भूल गए, यहाँ पर ये वी इन भी रहेगा। वी इन
ये वी इन रहेगा ना कि क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे वी इन आएगा सभी जगह पे वी इन, यहाँ पे ए वी इंटू क्या हो जाएगा वी इन, करेक्ट कर लेंगे, मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, ए वी इंटू वी इन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ए वी इन को इसका डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय वी इन, तो वी नॉट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा वी इन इक्वल टू हो जाएगा ए वी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे एफ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एफ एच। मैं दोनों साइड क्या कर दिया वी इन का डिवाइड कर दिया, तो इधर का वी इन कैंसिल हो गया, इधर वी इन आ गया, इधर के वी इन को क्या कर दिया इधर डिवाइड कर दिया। अब दोनों साइड क्या ले लेते हैं अपन मॉड ले लेते हैं, टेकिंग मॉडुला ऑपरेटर, टेकिंग मॉड, ठीक है, मॉड ले लेते हैं, टेकिंग मॉड बोथ बोथ साइड, तो मॉड लेंगे तो वी नॉट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा वी इन, और इधर मॉड लेंगे लगाओगे तो क्या हो गया मॉड ऑफ ए वी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे एफ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एफ एच। अब ये मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा ए वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाय एफ एच का होल स्क्वायर, ऐसा होता है मॉडुला में अंडर रूट लगता है, रियल का स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग प्लस इमेजनरी का वर्ग, इमेजनरी मतलब जे वाला टर्म, तो एफ बाई एफ एच का होल वर्ग। जैसे ही मॉडुला ऑपरेटर को कॉम्प्लेक्स नंबर से बाहर करोगे तो क्या होता है अंडर रूट रियल का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, इमेजनरी मतलब जे का स्क्वायर नहीं, जे के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में उसका कोफिशिएंट है उसका, तो एफ बाई एफ एच का होल स्क्वायर। ए वी तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मॉडुला ऑपरेटर से, तो वी नॉट डिवाइडेड बाय वी इन, तो मॉड ऑफ वी नॉट डिवाइडेड बाय वी इन को अपन क्या कर सकते हैं ए एफ गेन विथ फीडबैक और ओवरऑल गेन ऑफ फिल्टर सर्किट, तो ए वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एफ डिवाइडेड बाय एफ एच का होल स्क्वायर, ए वी अंडर रूट 1 प्लस एफ बाई एफ एच का होल स्क्वायर, ए एफ इक्वल टू ए वी, ए एफ इक्वल टू ए वी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एफ बाई एफ एच का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ओवरऑल गेन। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ओवरऑल वोल्टेज गेन इन केस ऑफ लो पास फिल्टर सर्किट। आप देख सकते हैं एफ यहाँ पर एफ इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है और एफ एच जो है वो उस फिल्टर सर्किट की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कौन सा ये फिल्टर सर्किट की ये वाले का, ये पैसिव फिल्टर है आर और सी, तो आर और सी की वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो एफ एच क्या होता है चेंज होता है, एफ एच की वैल्यू चेंज होंगे तो एफ एच की वैल्यू पर क्या डिसाइड होता है ओवरऑल गेन, और ओवरऑल गेन चेंज होगा तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या होंगे चेंज होंगे। तो ये लो पास फिल्टर सर्किट की क्या है आउटपुट ओवरऑल वोल्टेज गेन के लिए एक्सप्रेशन है। अब तीन कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन, अगर मैं आइडियल अगर कंडीशन अप्लाई करूं या फिर चलो प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि मान लिया जाए एफ मतलब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, अगर इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो फिल्टर के कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से क्या है बहुत ही ज़्यादा है, एफ ज़्यादा है, ये अंश वाला चीज़ ज़्यादा है, ये अंश का वैल्यू है हर से क्या है ज़्यादा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से क्या है ज़्यादा, तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो इसका रेशियो क्या होगा एक से ज़्यादा, तो इसका रेशियो एफ बाई एफ एच जो होगा ये होने पर एफ बाई एफ एच जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होंगे, इसका वैल्यू क्या होगा एक से ज़्यादा होगा, तो इसका स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा और ज़्यादा होगा, अब उसमें एक जोड़ोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। अब ये ज़्यादा वैल्यू से ए वी की वैल्यू क्या करोगे आप डिवाइड करोगे तो ए एफ की वैल्यू क्या होगा, ए एफ की वैल्यू है उसके गेन से क्या मिलेंगे कम मिलेंगे, मतलब उसका गेन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि जब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से आगे जाते हैं तो आगे फ्रीक्वेंसी के लिए सर्किट का गेन कम होने लगता है, सर्किट का गेन कम होने से उसकी आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू भी कम होता है। दूसरा कंडीशन, मान लिया जाए एफ का वैल्यू क्या है एफ एच के बराबर है, एफ का वैल्यू है वो एफ एच के बराबर, तो एफ इक्वल टू एफ एच मतलब एफ डिवाइडेड बाई एफ एच का वैल्यू क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1
टू, √2, तो AV बाई √2, तो AF का वैल्यू क्या मिला, AV बाई √2, √2 मतलब 0.707 टाइम्स ऑफ AV। अभी अभी मैंने कर्व में बताया कि जब F की वैल्यू है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इक्वल होता है तो उसकी गेन, उसकी मैक्सिमम गेन का 70.7% होता है, 70.7% होता है। ये दूसरा क्राइटेरिया, कर्व से वेरीफाई करते जाइए आप लोग, ठीक है। तीसरा कंडीशन है जब f की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर लेस देन है fs से, ठीक है। जब f है वो fs से कम है, न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से, तो इसका रेशियो क्या होगा, 1 से कम होगा। f बाई fh की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 होगा, 1 से क्या होंगे, ये कम होंगे। तो जब ये 1 से कम होगा तो इसका स्क्वायर और कम होंगे, और कम होंगे तो इसमें एक जोड़ोगे तो और कम होगा। तो कम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू को डिवाइड करोगे तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब f की वैल्यू कट ऑफ से कम है तो AF की वैल्यू है उसकी गेन से क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। तो जिसके लिए गेन आपको कम मिल रहा है वो रिजेक्टेड है, और जिसके लिए गेन ज़्यादा मिल रहा है वो क्या है, सेलेक्टेड है, दैट मीन्स वो पास बैंड के लिए। तो ये था 3 कंडीशन के साथ में लो पास फिल्टर का। अब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ड्रॉ करेंगे तो इसके पहले फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखा हूँ वही है, इस टाइप से बनेगा। आप लोग सिक्वेंसली करते जाना ऐसा, तो इस टाइप का बनेगा, प्रैक्टिकल है वो। तो ये क्या हो जाएगा, FH, FH और FH पर क्या मिलेगा, 0.707 AV, और ये क्या है, AV। तो 0 से FH तक का पास बैंड कहलाएगा और FH से एबव तक का क्या कहलाएगा, स्टॉप बैंड। ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस लास्ट टाइम ड्रॉ कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको देख सकते हैं आप, बार बार देखो, एक बार दो बार देखो। कहीं पर अगर कुछ डाउट रहता है तो कॉल कर लो, मैसेज कर दो, कमेंट कर दो। साथ साथ अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। बाय मिस्टेक मेरे बताते बताते अगर कहीं पर कुछ गलत हो जाता है तो करेक्ट किया करो, पूछ लिया करो। थैंक यू।